बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी रिसात बीत चुकी है और पार्टियों ने अपने पास से फेंकने भी शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 32 सीटों पर ताल ठोक दी है। एआईएमआईएम पशुपति पारस की लोजपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। एआईएमआईएम ने उस 32 सीटों की लिस्ट भी जारी की है जहां पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। बीते दिनों ओवैसी सीमांचल की यात्रा पर थे। पुराने चुनाव के प्रदर्शन और अपने बयानों के कारण उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। एआईएमआईएम के 32 सीटों की लिस्ट जारी करने के बाद फिर यह बहस छिड़ गई कि ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? आइए आंकड़ों के समझते हैं। 2020 चुनाव में एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। पार्टी ने 5 सीटें जीती। इन 5 में से 4 सीटों पर एनडीए दूसरे नंबर पर रहा। सिर्फ एक सीट जोकीहाट पर आरजेडी दूसरे नंबर पर था। यहाँ पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन ने दोनों बेटे आपस में लड़ रहे थे। इन 5 में से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं रही। 3 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा बाकी सीटों पर चौथे से 13वें नंबर तक खिसक गई। यहाँ तक कि 5 सीटों के अलावा वह किसी भी सीट पर राजद या कांग्रेस के हार का कारण भी नहीं बनी। दिलचस्प यह भी है कि ओवैसी के उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर चुनाव जीते जहां मुस्लिम आबादी 60% से अधिक है। जिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी कम होती गई, एआईएमआईएम का प्रभाव कम होता गया। ओवैसी की पार्टी से जुड़ा 60% का आंकड़ा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अभी जिन 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उन्हें 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 7 सीटें शामिल है। बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, अमोर, बायसी, बलरामपुर, जोकीहाट 40 से 60% के बीच 5 सीटें हैं। ठाकुरगंज, कस्बा, प्राणपुर, कदवा, अररिया 25 से 40% के बीच 12 सीटें हैं। मनिहारी, बरारी, टाका, नरकटियागंज, भागलपुर, सिवान, जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गोड़ाबोराम, बाजलपट्टी, बिस्फी यानी 32 में से 24 सीटों पर मुस्लिम आबादी 1/4 से अधिक है। इन 32 सीटों में 16 सीटें महागठबंधन ने जीती थी, 5 एआईएमआईएम ने और 11 एनडीए ने जीती थी। इन 32 सीटों पर महागठबंधन के आधे उम्मीदवार मुस्लिम हैं। 17 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। इन सीटों पर एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ेगी। इनमें से 8 सीटें महागठबंधन ने तो 9 एनडीए ने जीती थी। इन 17 में से 7 सीटों पर महागठबंधन ने पिछली बार मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया था और सिर्फ नाथनगर की सीट ही महागठबंधन जीत पाया है। महागठबंधन ने ढाका, जाले, केवटी, गोड़ाबोराम, बिस्फी, गोपालगंज में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां भी महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों का भाजपा या एनडीए के उम्मीदवारों से सामना हुआ, वहां मुस्लिम उम्मीदवारों की हार हुई। केवटी से राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी भाजपा के मुरारी मोहन झा से चुनाव हार गए थे। ऐसी सिर्फ एक नाथनगर की सीट पर राजद के अली अशरफ सिद्दीकी ने चुनाव जीता। वहां जदयू ने लक्ष्मीकांत मंडल को उम्मीदवार बनाया था। राजद ने यह सीट 7000 वोट से जीती थी। यहाँ लोजपा के अमरनाथ प्रसाद को 14000 से अधिक वोट मिले थे। अगर यहाँ लोजपा का उम्मीदवार नहीं होता तो समीकरण बाकी सीटों जैसे हो सकते थे। इन सीटों पर अगर ओवैसी उम्मीदवार उतारते हैं तो वह परिणाम को प्रभावित कर सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में 12 सीटें ऐसी थी जहां एआईएमआईएम का कोई प्रभाव नहीं दिखा था। कटिहार के प्राणपुर सीट पर तो एआईएमआई का उम्मीदवार 13वें स्थान पर था। आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ होता है कि एम सीटों पर उन्हें अच्छा कर पाया है जहां मुस्लिम आबादी आधी या इससे अधिक है। जहां आबादी कम है वहां एआईएमआईएम उतना असरदार नहीं हो पाता। इसलिए इन सीटों पर एआईएमआईएम के लड़ने का क्या असर होगा यह परिणाम से ही तय होगा। महागठबंधन के लिए क्या चुनौती।
परंपरागत रूप से मुस्लिम महागठबंधन को वोट करते रहे। CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 36% मुस्लिम मतदाताओं ने पिछली बार महागठबंधन को वोट किया था। 11% ने ओवैसी के गठबंधन को वोट किया था। अगर 76% में से और अधिक वोट कटे तो यह महागठबंधन के लिए चुनौती बढ़ाएगा। चुनाव विश्लेषक आशीष रंजन मानते हैं कि AIMIM के लिए पिछले चुनाव का प्रदर्शन दोहरा पाना आसान नहीं होगा। वे कहते हैं, पिछली बार 2 चरणों के चुनाव के बाद यह लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग ने सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित होकर वोट किया, क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते थे। राजद का टिकट बंटवारा भी वोट छिटकने का एक कारण था। हालांकि लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बदल गया, इसलिए बहुत संभव है कि इस बार महागठबंधन को मिले 76% वोटों का आंकड़ा बढ़ जाए और AIMIM को पिछली बार की तरह सफलता न मिले। AIMIM ने फिलहाल 32 सीटों का ही ऐलान किया है। हालांकि पार्टी का दावा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM इस बार कितना असर डाल पाती है। आज का भारत न्यूज चैनल के इस खास प्रोग्राम में आगे की जानकारी लिए बने रहे हमारे साथ, जहां मिलेगी आपको बिहार इलेक्शन की सारी अपडेट्स।